हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है टीजीटी बायोलॉजी के लिए, पीजीटी बायोलॉजी और नीट के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेट है, प्रैक्टिस सेट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1 से 15 तक। और पहला सेट हम इसको आप बता रहे हैं और रेस्पिरेशन से रिलेटेड पहला सेट है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं रेस्पिरेशन से संबंधित। तो इसमें पहला प्रश्न पढ़ते हैं गाइस। एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स पार्सली और होली द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। तो आपको बताना है अवायवीय श्वसन के अंतर्गत पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से क्या क्रिया होती है। ठीक है, क्रैब साइकिल होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा केवल, या ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, पूर्ण रूप से जो प्रक्रिया होती है वो केवल और केवल, ठीक है, चाहे पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से हो, पार्टली हो, तो ये ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ CO2 इज मोर देन द इनटेक ऑफ O2। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रही हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो विमोचन है ऑक्सीजन के अवशोषण की तुलना में अधिक होगा। कब होगा? जब ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड, सुक्रोज इज रेस्पायर्ड, ऑर्गेनिक एसिड्स आर रेस्पायर्ड, या फैट्स आर रेस्पायर्ड। तो ये तब होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो विमोचन है ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन से या इनटेक से ज्यादा, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जब रेस्पायर करते हैं तब होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब साइकिल इज। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच एक कड़ी होती है, ठीक है, वो सिट्रिक एसिड होगा, एसिटिल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, या फ्यूमेरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के बीच और क्रेब्स साइकिल के बीच, ओके, इन दोनों के बीच जो कड़ी होगी वो होता है एसिटिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, वुंडिंग ऑफ प्लांट टिश्यू विल शो। ठीक है, पौधों के ऊतकों की जो क्षति है वो दिखाती है, ठीक है, क्या दिखाती है? टेम्पररी इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में, ठीक है, अस्थायी वृद्धि दिखाती है। डिक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन दिखाएगी, रेस्पिरेशन के रेट में, ठीक है, कमी आना, कमी दिखाएगी। परमानेंट इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में, ठीक है, स्थायी वृद्धि, या नो रेस्पिरेशन, या बिल्कुल रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो पौधों की ऊतकों की जो क्षति दिखाती है, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो टेम्परेरी इंक्रीज हो जाता है। तो राइट हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। पास्चर इफेक्ट इज, पास्चर इफेक्ट होता है शिफ्टिंग एन एरोबिक कंडीशंस टू एरोबिक, ठीक है, एरोबिक कंडीशंस से एरोबिक कंडीशंस की तरफ जाना, एनएरोबिक से एरोबिक की तरफ शिफ्ट होना, या एरोबिक से एरोबिक कंडीशन से एनएरोबिक कंडीशन की ओर शिफ्ट करना, या टू परमिट फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया को परमिट करना फर्मेंटेशन के लिए। टू हीट एंड कूल मिल्क, ठीक है, दूध को गर्म करना फिर ठंडा करना। तो ये क्या है? पास्चर इफेक्ट जो होगा वो गाइस फर्स्ट होगा शिफ्टिंग एन एरोबिक कंडीशन टू एरोबिक, ठीक है, एन एरोबिक कंडीशन को एरोबिक की तरफ शिफ्ट करने को हम पास्चर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए प्लांट विच इज रेस्पायरिंग एन एरोबिकली एंड टू इट यू सप्लाई ऑक्सीजन दिस वुड लेड टू। जब पौधा, ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो और उसे ऑक्सीजन दी जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? इंक्रीज इन एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस में वृद्धि होगी, या एटीपी सिंथेसिस में, जो एटीपी सिंथेसिस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें कमी आएगी। इंक्रीज इन एटीपी सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस में वृद्धि होगी, या इंक्रीज इन एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, यदि कोई प्लांट एन एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो और उसे ऑक्सीजन दी जाए तब ये कंडीशन आएगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स हैव आरक्यू ऑफ, ठीक है, तो जर्मिनेटिंग जो वसा युक्त बीज होंगे,
उनका जो आरक्यू होगा अंकुरण के समय, जर्मिनेटिंग टाइम पर, तो वो क्या होगा, मोर देन वन होगा, वन होगा, लेस देन वन होगा, या इन्फिनिट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस, ठीक है, वसा युक्त जो सीड होंगे, ठीक है, फैटी सीड जो होंगे, तो उनका आरक्यू जर्मिनेशन के समय एक से कम होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट रिफर्स टू, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट यानी श्वसन भागफल होता है, किसे कहा जाएगा? द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ द CO2 प्रोड्यूस्ड टू द अमाउंट ऑफ द O2 एब्जॉर्ब। इसका मतलब एक अनुपात, यानी कि CO2 कितनी निष्कासित की गई है या उत्पादित की गई है, और कितनी O2 एब्जॉर्ब की गई है, इन दोनों के रेशो को, अनुपात को हम RQ कहते हैं। ये है, या तो ये है आंसर, या दूसरा भी देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ ATP produced to the amount lost during respiration, amount of the CO2 produced, the number of the glucose molecules breaking up to produce energy in 1 hour। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ना फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। CO2 रिलीज और O2 एब्जॉर्ब्ड, इनको ही RQ कहा जाता है, इसको, इस फार्मूला को ध्यान रखना। ये ठीक है, ये प्रोड्यूस्ड या रिलीज्ड है ना, कितनी CO2 निष्कासित हुई और कितनी एब्जॉर्ब हुई, O2 एब्जॉर्ब की गई है, ठीक है। तो इनको, ठीक है, इनके रेशो को क्या कहते हैं? RQ कहते हैं, श्वसन भागफल कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। टोटल ATP प्रोडक्शन ड्यूरिंग EMP पथवे। ओके, तो EMP पथवे में ATP का टोटल प्रोडक्शन कितना होता है? 24 ATP मोलिक्यूल्स, 8 ATP मोलिक्यूल्स, या 38 ATP, 6 ATP? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 ATP मोलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है EMP पथवे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम का जो बनना है वो रिडक्शन कहलाएगा, डिहाइड्रेशन कहलाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन कहलाएगा, या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर है एसिटिल कोएंजाइम का पायरुविक एसिड से बनना है, या पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम का बनना कहलाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब आता है लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल का अंतिम उत्पाद क्या है? सिट्रिक एसिड का, पायरुविक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, या एथेनॉल? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ, ठीक है, मतलब लगातार टेम्परेचर में वृद्धि हो रही, सतत वृद्धि हो रही है, तो रेट ऑफ द रेस्पिरेशन डिक्रीज अर्लियर देन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब फोटोसिंथेसिस की तुलना में रेस्पिरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा, घटेगा। बोथ डिक्रीजेस एट द सेम टाइम, दोनों घटेंगे उसी समय पर, एक ही समय पर। द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस, फोटोसिंथेसिस रेट घटेगा रेस्पिरेशन से पहले। और बोथ दीज डू नॉट शो एनी डेफिनिट सीरीज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, ये कुछ नहीं, ठीक है, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। तो आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस थर्ड, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो रेस्पिरेशन से पहले क्या है? डिक्रीज हो जाता है, घटेगा। तो राइट आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। द साइटोक्रोम्स इन प्लांट सेल्स फंक्शन मेनली एज, ठीक है, साइटोक्रोम का जो प्लांट सेल में मेन फंक्शन है वो क्या है? ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, CO2 एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, या H2O एक्सेप्टर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है साइटोक्रोम जो होता है। मेनली क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करता है। अब आता है देखिए, द लास्ट और टर्मिनल साइटोक्रोम, ठीक है, अंतिम जो साइटोक्रोम होगा रेस्पिरेटरी चेन में, वो क्या, कौन सा होगा? साइटोक्रोम ए होगा, साइटोक्रोम A3 होगा, साइटोक्रोम C, या साइटोक्रोम G? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, साइटोक्रोम A3 जो है, ठीक है, टर्मिनल क्रोमो साइटोक्रोम होता है रेस्पिरेटरी चेन में, इसको ध्यान रखेंगे, टर्मिनल या लास्ट। ओके, अब आता है देखिए, कन्वर्जेशन ऑफ द शुगर इनटू अल्कोहल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज ड्यू टू द डायरेक्ट एक्शन ऑफ, ठीक है,
शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जेशन फर्मेंटेशन के समय किसकी क्रिया के द्वारा होता है? टेम्परेचर के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंसेंट्रेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, या जाइमेज एंजाइम के कारण? तो ये गाइस क्या होता, शुगर का अल्कोहल में जो कन्वर्जेशन होगा, ठीक है, कन्वर्जन होगा फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस में, वो जाइमेज एंजाइम के कारण होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। तो यहाँ ये टॉपिक गाइस कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा।